मंत्रालय दिल्ली, मुंबई समेत करीब 50 रेलवे स्टेशन को पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है। जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं उनको हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और इसके लिए यात्रियों से यूजर्स चार्ज वसूलने की भी तैयारी हो रही है। देखिए पूरी खबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 5 लाख यात्री रोज आते हैं। अब इसकी बेशकीमती जमीन पर मॉल से लेकर होटल तक बनेंगे। ठीक इसी तरह मुंबई के छत्रपति शिवाजी स्टेशन की इस हेरिटेज बिल्डिंग से लगी जमीन को कुछ इस तरह से विकसित किया जाएगा। इन रेलवे स्टेशनों पर नई तकनीक के साथ यात्रियों को ज्यादा सुविधा देने का वादा भी है। 60 साल के लिए लीज पर देने के प्रस्ताव पर अडानी, जीएमआर से लेकर सिंगापुर तक की कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। खास बात यह है कि इसका पर्यावरण एनओसी भी दिलाने की जिम्मेदारी रेलवे मंत्रालय की होगी। जब बैंक्स खुले तो बाहर के बैंक्स आए, तो ये थोड़ी ना हुआ कि प्राइवेट बैंक्स आए, एचडीएफसी आया, कोटक महिंद्रा आया, आईसीआईसी आया। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि एसबीआई बंद हो गए। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में से इंप्रूवमेंट हुआ और कंपटीशन से सबको देश का इंप्रूवमेंट होगा। तो कंपटीशन लाना जरूरी है। नई टेक्नोलॉजी आएगी, बहुत ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी आएगी और हमारा लक्ष्य ये है कि हम ग्रोथ को ड्राइव करें। लेकिन बड़े रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह विकसित करने की कीमत रेलवे अपने यात्रियों से यूजर चार्जेस के तौर पर वसूल करेगा। फिलहाल दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों के करीब 50 स्टेशनों पर यूजर चार्जेस लगाया जाएगा। जिस तरह से स्टेशन को रीडेवलप करना है, हमारे जितने भी स्टेशन हैं उनको रीडेवलप करना है। जो यूजर चार्ज का अभी हम नोटिफिकेशन करेंगे और उसमें हमारा उद्देश्य यही है कि जितने भी स्टेशन है, चाहे वो रीडेवलप हो रहे हो चाहे नहीं रीडेवलप हो रहे हैं, एक छोटा अमाउंट हम चार्ज करके और उस अमाउंट से हम लोगों को अच्छी सुविधा प्रदान कर पाए। यूजर चार्ज का जो एक अमाउंट होगा वो बिल्कुल ही अफोर्डेबल होगा, लेकिन वो इसलिए जरूरी है कि अगर हमको वर्ल्ड क्लास सुविधा सबको प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए वो यूजर चार्ज जरूरी है। उधर रेलवे की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से नाराज ट्रेड यूनियन इसका विरोध करने सड़कों पर उतरी हैं। ट्रेड यूनियन का कहना है कि रेलवे में सफर करने वाले ज्यादातर लोग गरीब तबके से आते हैं। हमारे रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोग हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोग नहीं हैं। वो 5% एफ्लुएंट क्लास ऑफ सोसाइटी के लोग हैं। ये गरीब लोग हैं, कॉमन लोग हैं। प्लेटफॉर्म पे आते हैं, गाड़ी में बैठ करके चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म का पानी पी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें उचित नहीं हैं। भारत सरकार को मैं 20 बार कह चुका हूँ कि आप जो भी योजनाएं बनाइए वो 95% लोगों के लिए बनाइए। फिलहाल पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, नागपुर, अमृतसर, ग्वालियर और साबरमती जैसे 10 रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए 50 से ज्यादा कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के नाम पर नई दिल्ली समेत तमाम सारे शहरों के रेलवे स्टेशन का कई बार पुनर्निर्माण किया गया। क्योंकि शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन की बेशकीमती जमीन होती है, तो इसके चलते इस बार ग्रोथ रेट बढ़ाने और यात्रियों को ज्यादा सुविधा देने के नाम पर अब निजी कंपनियों की निगाहें रेलवे की जमीन पर टिक गई हैं।